हमारे साथ बीएसपी सांसद कुंवर दानिश अली भी जुड़े हैं। जस्टिस बी ए खाना भी बोल रहे थे कि बहुत बड़े सवाल खड़े होते हैं इससे, रूल ऑफ लॉ पे, सुप्रीम कोर्ट के ऊपर भी उन्होंने तो सवाल उठाए और ये भी कि अंडरटेकिंग दी गई थी इसकी सुरक्षा की और इतना हाई रिस्क अगर प्रिजनर है तो मीडिया को जिस मीडिया के सामने जैसे उसे पेश किया गया वो भी एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है। तो लॉलेसनेस या जो रूल ऑफ लॉ है उसके ऊपर सवाल खड़े होते हैं। कुंवर दानिश अली, आपका क्या कहना है इस पर? देखिए, ये जिस तरीके की फुटेज कल सामने आई उससे ये जरा भी शक नहीं है कि ये प्री प्लान्ड कोल्ड ब्लडेड मर्डर है और पुलिस या स्टेट गवर्नमेंट अपने हाथ नहीं धो सकती। इतना हाई सिक्योरिटी प्रिजनर को जो जुडिशियल कस्टडी में है, पुलिस कस्टडी में, आप उसको ऐसे लेके जाते हैं जैसे आम किसी छोटे मोटे क्रिमिनल को मेडिकल जांच के लिए लेके जा रहे हो। पूरा मीडिया एडवांस में वहां खड़ा होता है, जब वो निकल के आता है उसके साथ मतलब किसको मैं समझ नहीं रहा कि उत्तर प्रदेश को, देश को कहां ले जा रहे हो आप। मतलब एक तरफ आप कह रहे हो कि उसके बेटे को इसलिए एनकाउंटर मारा कि वो छुड़ा सकता था, उधर से वो रूट था, झांसी से एन रूट था, तो इसलिए वो वहां पर थे कि वो अतीक अहमद को छुड़ा के भाग सकते थे। कमाल हो गया, ये हो क्या रहा है? मतलब सजा देने का काम कोर्ट का होता है, ये अनार्की, अराजकता की तरफ लेके जा रहे। तो यहाँ पर ये जिस तरह से हत्याकांड सबके सामने हुआ, इसमें बहुत सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। जाहिर है कि पुलिस के ऊपर सवाल उठ रहे हैं, सुरक्षा की चूक है या कानून व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं, पर जिस तरह से ये हत्याकांड अंजाम दिया गया था, बार बार अतीक अहमद ये डर जता ही रहा था कि उसे मारा जा सकता है। तो अभी तो जांच पड़ताल इस पर होगी, एक न्यायिक जांच इसके ऊपर बिठाई गई है, इससे आप रिपोर्ट भी जल्दी से जल्दी देना है कि यूपी सरकार को। नगमा जी, मैं कहूंगा कि ये जो जांच पड़ताल बिठाई गई है जी, ये गुनहगारों के वो को व्हाइट वॉश करके सबूत हटाने, ये जांच सिर्फ और सिर्फ, मुझे उम्मीद है अभी भी कि सुप्रीम कोर्ट को सो मोटो इसका कॉग्निजेंस लेना चाहिए और सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर्ड एसआईटी गठित होकर के उसकी जांच होनी चाहिए, क्योंकि ये कोई आम हत्याकांड नहीं है। अल्टीमेटली वो एक 4 टर्म का एमएलए भी था, एक लोकसभा का मेंबर भी था, भाई भी उसका विधानसभा का सदस्य था। ये उनका क्रिमिनल इतिहास एक अलग चीज है, लेकिन इसके पॉलिटिकल रिपरकशंस भी है। किसको पोलराइज करके किसको पॉलिटिकल बेनिफिट होगा, हो सकता है आपको। आप क्या कह रहे हैं कि क्या उसके बाद जो कैमरे पर दिखाइए, मैं नहीं कह रही हूं, कैमरे पर दिखा कि ये 3 लोग गोली चलाते हैं, गोली चलाने के बाद हाथ खड़ा करते हैं, सरेंडर सरेंडर भी कहते हैं और उसके बाद धार्मिक नारे लगाने लग जाते हैं। तो क्या मतलब लगता है इस धार्मिक नारे के मोटिव? ये लोग पूरी प्री प्लान्ड स्क्रिप्ट है, इसलिए मैं कह रहा हूं बार बार। नहीं, किसके तरफ से प्री प्लान स्क्रिप्ट है? सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर्ड एसआईटी के द्वारा इसकी जांच होनी चाहिए। ये तो भाई किसको फायदा होगा? देखिए दानिश अली, ऐसा नहीं कि कोई अतीक अहमद को या उसके भाई को डिफेंड कर रहा है, जितने उनके ऊपर अपराध के मामले हैं, जो केसेस हैं। देखिए, मैं भी डिफेंड नहीं कर रहा। हाँ। मैं कहता हूं क्रिमिनल जो भी है अपराधी, उसका ट्रायल होना चाहिए, उसको सजा दे। इस देश में महात्मा गांधी के हत्यारे नाथूराम गोडसे का भी ट्रायल हुआ था। इस देश में प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी के हत्यारों का भी ट्रायल हुआ, उनको भी सजा हुई। प्रधानमंत्री राजीव गांधी के हत्यारों का भी ट्रायल हुआ, उनको भी सजा हुई। कानून का राज है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इस देश को जो संविधान दिया, हमें लोकतंत्र ये ऐसे ही हासिल नहीं हुआ। ये तो आप किधर ले जा रहे हो इस देश को?